शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस दौरान अगले 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। साथ ही शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के लिए व्रत रखा जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिषियों की माने तो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पर 3 दुर्लभ और शुभ योग बने हैं। मां दुर्गा के दर्शन के लिए देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब ब्रह्म मुहूर्त से ही उमड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली के झंडे वालान मंदिर की जो दर्शन है वो हम आपको करा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की मुंबा देवी और हरियाणा के झज्जर में जो प्रसिद्ध स्थल है वहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो शक्ति आराधना का महापर्व शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत किस तरीके से भक्त कर रहे हैं वो 3 मंदिरों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप दर्शन भी करिए और आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है और 3 देवियों के दर्शन आप कर रहे हैं। दिल्ली के झंडे वालान मंदिर की, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की और झज्जर हरियाणा का जो शक्ति केंद्र है वहाँ की, जहाँ पर सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और वो मां के दर्शन कर रहे हैं। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं वैष्णो देवी का, जहां से हमारे सहयोगी अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय, वैष्णो देवी की बात करें तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जब हम बात करते हैं देवी आराधना की, किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके की आस्था उमड़ रही है वैष्णो देवी में नवरात्रि के महापर्व पर? देखिए, आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है और ऐसे में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से लोग पहुंचते हैं। और किस तरह की यहां पर सजावट है, पहले मैं आपको सजावट की तस्वीरें दिखाऊं। ये दर्शनी ड्योढ़ी है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा की औपचारिक शुरुआत होती है। किस तरह से इस पूरे दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर 14 किलोमीटर का जो ऊपर का ट्रैक है माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर तक, उसे कुछ इसी अंदाज से सजाया गया है। इन्हीं त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शनों के लिए भीड़ किस कदर उमड़ी है आप देख सकते हैं। देश भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं और लगातार नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए बात करूं तो लाखों लोग यहां पहुंचते हैं और मन में सिर्फ एक यह होती है कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। कहां से आए आप? मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र अकोला से हूँ। स्पेशल पहले दिन दर्शन? हाँ, मैं करीब 6 साल से पहले दिन ही दर्शन करता हूँ। माता की बहुत कृपा होती है पहले दिन, इसलिए मैं 6 साल से दर्शन करने को यहाँ पे आता हूँ। पहले दिन ये क्यों करते? मेरी श्रद्धा है कि जब मैं नवरात्र के पहले दिन आता हूँ तो मैं पिछले 6 साल से हमेशा पहले दिन आता हूँ दर्शन करने। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ और हम दोनों साथ में भाई भाई है। हाँ जी, पहले दिन मेरा पहला साल है। मेरा भाई 6 साल से आ रहा है, इसलिए मेरे मन में श्रद्धा था कि पहले दिन दर्शन करना माता का, इसलिए पहली बार आया हूँ माता दर्शन करने। क्या कुछ मांगेंगे माता से? हाँ, जो भी मांगेंगे माता पूरी करेंगी। जो कुछ भी मांगेगी माता पूरी करेंगी। और अगर इधर मैं आपको भीड़ का आलम दिखाऊं तो कई किलोमीटर ये भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है। और यहाँ आप देखिए कि लोग आस्था में किस कदर डूबे हैं, ये कतार उसका बयां कर रही है। बता दूं कि नवरात्र के अवसर पर माता वैष्णो देवी में विशेष न केवल पूजा अर्चना होती है, विशेष यहाँ पर आरतियां होती हैं, बल्कि पूरे मंदिर परिसर को देसी और विदेशी फूलों से सजाया जाता है। यहाँ पर इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो कटरा का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी यात्रियों की पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। तो ऐसे में ये 9 दिन खास हैं, न केवल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, न केवल वैष्णो देवी के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए, जहां आज आस्था की शुरुआत हुई है, फेस्टिवल त्योहारों के सीजन की शुरुआत हुई है। बिल्कुल। और अजय, ये जो लाइन आप दिखा रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो जम्मू और कश्मीर में हालात बने हैं सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा इंतजामों की क्या वहां पर तस्वीर दिख रही है? क्योंकि कुछ समय से किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो किसी से छिपा नहीं। देखिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ आतंक पर आस्था बारी है तो मैं शायद गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो जो पीछे जम्मू में हुआ और खासतौर पर एक यात्रियों से भरी बस पर भी यहाँ अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से लोग यहाँ
पहुंच रहे हैं वो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। और जहां तक सुरक्षा की बात करें तो पीछे आप देखिए, न केवल श्राइन बोर्ड का जो सुरक्षा का स्टाफ है वो यहां पर तैनात है, बल्कि त्रिकुटा पर्वत के आसपास और इस यात्रा को लेकर लगातार जो है यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। और यहां पर इस तरफ देखिए आपकी किस तरह से यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई और पूरे रास्ते जम्मू से लेकर कटरा तक जो है यहां पर इसी तरीके की डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। और डर खौफ किसी चीज का यहाँ यात्रियों को नहीं है। यात्रियों की अगर बात करें तो बस वो एक मंशा लेकर पहुंचते हैं कि कब उन्हें माता वैष्णो देवी की दिव्य पिंडियों के दर्शन होंगे। मैडम आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो पीछे आपने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ अटैक्स हुए जम्मू में? नहीं सुने। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है आ रहे हैं और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा देखिए किस तरह से यहाँ पर न केवल श्राइन बोर्ड के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, बल्कि बाहर के लोग, बाहर से जो है 3 टायर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई। मैडम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। मैम आपने पीछे सुना होगा कि जम्मू में कुछ अटैक्स हुए, उसके बावजूद आप दर्शन करने आई हैं, किसी चीज़ का डर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। माता के दरबार पे आए, किस बात का डर? कोई ऐसा नहीं, सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो किस लिए डरना। तो पहले नवरात्र पे ही क्यों आए आप? स्पेशल? हाँ जी, स्पेशल है। मेरे हस्बैंड का बर्थडे एक्चुअली, तो उनको था कि मुझे फर्स्ट नवरात्र पे दर्शन करने हैं। मैडम आप ही यहाँ आई हैं, आपको किसी चीज़ का कोई खौफ डर? क्योंकि पीछे नहीं, हम तो 35 साल से लगातार आते जा रहे हैं। साल में 3-3, 4-4 बार आते हैं और माता रानी बुलाती है। हर बार माता को हाथ जोड़ के जाती हूँ। माता रानी नहीं आ सकती, लेकिन माता रानी हर 3 महीने में 4 महीने फिर दर्शन देने के लिए बुलाती हैं। तो बस एकदम से प्रोग्राम बनता है और आ जाते हैं। सुरक्षा की बात जो मैं कह रहा था वो ये जो लोग यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो भी कह रहे हैं, और डर खौफ किसी बात का नहीं है। यहाँ पर लोगों को बस एक उम्मीद, एक विश्वास है कि माता रानी जब बुला रही हैं तो सुरक्षा भी जो है वो माता रानी करेगी। और इस तरफ बिल्कुल, यानी कि अजय आस्था और विश्वास जो है वो हावी है। और तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर का भी रुख कर लेते हैं, वहां के भी दर्शन भक्तों को करवा देते हैं। मेघा हमारे साथ बनी हुई। मेघा, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में क्या भव्यता और किस तरीके की आस्था दिख रही है? यहाँ सबसे पहले तो माता के आप दर्शन कीजिए। देखिए माता का दरबार इतना भव्य सजा हुआ है, आपको चारों तरफ नजर आएगा। फूल माले पत्ते से जो है माँ का दरबार सजाया गया है। और मेरे दोनों तरफ, मैं बिल्कुल बीच में मौजूद हूँ, मैं ज़रा पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे दोनों तरफ भक्तों की कतार लगी हुई है। लोग माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं। क्या मुराद, देखिए आपको कतार में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी नजर आ जाएंगे और सब माँ के दर्शन पाने के लिए पहुँचे हैं। ज़रा देखिए आप मंदिर की भव्य सजावट को ज़रा देखिए, यहाँ पर भक्तों की कतार को देखिए, माँ के जयकारे लग रहे हैं, लोग माँ के दर्शन करने पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं हम। इस तरफ क्या कहेंगी आप, माँ से क्या मनोकामना लेकर आई हैं? कोई देखिए कुछ कहेंगी? नहीं, हम तो माँ से क्या मांग रही हैं आज? जय माता दी, सुख और शांति। सुख और शांति दे। तो जरा देखिए आप दोनों तरफ कतारें हैं। एक बार मंदिर परिसर में आपको दिखाऊं तो पूरा मंदिर परिसर बहुत सुंदर फूलों से सजा दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, कलश स्थापना के साथ इस 9 रोज 10 रोज के जो नवरात्रे की शुरुआत होती है और यहाँ पर माँ के अलग अलग 9 रूप को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और सभी देखिए यहाँ पर सर झुकाकर माँ के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर पहुँचे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन माँ के दर्शन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। जरा एक बार देखिए महिलाएं किस तरीके से माँ के दरबार में शीश झुकाकर माँ से अपनी मनोकामना, जो इच्छाएं हैं वो मांगने पहुंची है। हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या मांगने आई हैं माँ से आप? माँ से आशीर्वाद। माँ से आशीर्वाद लेने आई हैं। अच्छा, आज का दिन कितना जरूरी है? क्या मांगने आई हैं? बहुत ज़रूरी है। ये पूरे साल का बेस्ट डे होता है। पूरे साल बेस्ट डे होता है ये जो डे। अच्छा, तो आप क्या मांगने आए हैं यहाँ? माता जी सब ठीक ठाक रहे, सबको खुशहाली रहे,
माता के सबके लिए खुशहाली लेकर। माँ को सब पता है, माँ रक्षा करेंगी, सुख समृद्धि की देवी हैं, लोगों की मनोकामनाएं जो इच्छाएं हैं वो लेने के लिए लोग माँ के दरबार। और ये दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर है। यहाँ पे हर साल इसी तरीके से माँ के 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा होती है, कलश स्थापना होती है और इसी तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए आपको भीड़ में हर तरह के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी कतार में नजर आएंगे और माँ के सामने सब बराबर है, माँ की भक्ति के सामने सब बराबर है। बाबा क्या मांगने आए हैं माँ से? आप माँ से क्या मांगने आए हैं? माँ से क्या मांगने आए हैं? दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं। माँ के दर्शन करने आई हैं आप? हाँ। माँ के दर्शन करने पहुंचे, क्या मांगेंगे माँ से? माँ से हम तो रोज मौन मंडल में होते हैं। देखिए माँ सब जानती हैं, लोगों का कहना है कि उनसे क्या माने और मांगे, उन्हें तो सब मालूम है। यहाँ बिल्कुल। और आपको देखिए आस्था का youngsters भी जो है सैलाब लाइन मेघा में दिख नजर भी रहा आएंगे। है, लगातार लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। अजय आपका भी धन्यवाद।